अच्छा, अब डिके कांस्टेंट आ गया। अब हम जो चीज पढ़ चुके हैं, हम सो फार ये चीज पढ़ चुके हैं, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी किसके बराबर है, नेगेटिव एन के, या ये किसके बराबर है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ए जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन नेगेटिव एन। अब ए क्या है, दिस इज डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एन। फर्दर अगर आप इसको लिखते हो तो हमारे पास डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज एज सच इज इक्वल टू, यानी ये साइन रिमूव जब करते हैं एक इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, एक इक्वालिटी आ जाएगी और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। वो लैम्डा हो गया माइनस एन। अब इस लैम्डा को सब्जेक्ट बनाते हो, लैम्डा इज एक्चुअली डिके कांस्टेंट को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, अगर मैं डिफाइन करना है तो वी कैन राइट डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी ओवर एन इज इक्वल टू लैम्डा। और थोड़ा सा इसके नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर सकते हो, बट अगर ये मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव साइन इज निगलेक्टेड, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं करोगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है बेटे। लेकिन प्योर फिजिक्स में एक्चुअली है, लैम्डा को सब्जेक्ट बनाओ तो वी कैन राइट दिस इज डेल्टा एन ओवर एन हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। अब ये जो चीज है डेल्टा एन ओवर एन, टॉस कर रहे हो क्या चीज हेड आती है, तो ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम। तो दिस इज अ डिफाइनिंग फॉर्मूला फॉर दिस। नेगेटिव साइन मैंने निगलेक्ट कर दिया था। तो डिफाइन भी इस तरह करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस, फिर इसके लिए पर डिनोमिनेटर में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका यूनिट का वर्ड लिखते हैं, पर यूनिट टाइम। तो इसको हम डिफाइन अगर करेंगे तो वी कैन राइट दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम। ठीक है। अच्छा, सिंबल विच वी यूज फॉर दिस वन, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद लैम्डा। लैम्डा इससे पहले हम वेवलेंथ का सिंबल पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इसको सिंबल इसके लिए यूज करते हो, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद हो गया फॉर्मूला, इसका क्या हो जाएगा, सिंबल इज लैम्डा, फॉर्मूला हो गया बेटा ए इक्वल्स टू नेगेटिव लैम्डा एन। ठीक है, या आप लिख सो लैम्डा इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन लिखना लिख सकते हो, नहीं लिखना ना लिखो, ए ओवर एन कह लो, या इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं लैम्डा के ए किसके बराबर है, एक्टिविटी। ठीक है, और एन क्या, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स इन द बिगनिंग, यानी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो टाइम के ऊपर जो होंगे शुरू के अंदर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स इन द बिगनिंग, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स या न्यूक्लियाई, एल ई आई, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो मीन शुरू के अंदर, बिगनिंग के अंदर जो होंगे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी जो है बेटे, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इसके क्या होंगे, यूनिट जो एक्टिविटी के हैं वही यूनिट्स इसके बनेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस स्केलर है, एक्टिविटी के यूनिट हमने क्या पढ़े थे, सेकंड इनवर्स पढ़े थे, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है, नंबर के यूनिट जो एक्टिविटी के यूनिट है वही लैम्डा के यूनिट होंगे। और दूसरे यूनिट इसके हमने पढ़े थे बैकवर्ड, बी क्यू, बी ई सी क्यू यू ई आर ई एल, इसमें कैपिटल बी स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू सेकंड इनवर्स। डिपेंडेंस इसकी किस पे होगी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। और डिपेंड किस पे कर रहा होता है हमारे पास, वो हाफ लाइफ पे, जितनी हाफ लाइफ कम होती है उतनी डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि बाद में इनके में रिलेशनशिप भी आए थे। तो दिस इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब हमारे पास कार्बन है, रेडियम है, सोडियम है, ब्ला ब्ला, ये न्यूक्लियाइड है। यानी कि हमारे पास उसकी हाफ लाइफ, इट्स हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ पे डिपेंडेंट होता है। हाफ लाइफ हर न्यूक्लियाइड की कांस्टेंट होती है, जैसे रेडियम की 1600 ईयर्स होती है। ठीक है, तो जितनी लैम्डा की वैल्यू बेटे हमारे पास कम होगी अगर हमारे पास हाफ लाइफ ज्यादा होगी। ठीक है, और वाइस वर्सा, एज लैम्डा जो है इट इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन
1/t½ या इनवर्स ही उस पर कह लो, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब बेटे आगे जनरल इक्वेशन ऑफ द डिके ग्राफ इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, ये दूसरा भी है। ये इक्वेशन हमें गिवन भी होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ डिके ग्राफ अगर देखते हो तो ये हमारे पास लास्ट लर्निंग आउटकम में लिखी होती है बेटे। ये हमारे पास x=x0 इस फॉर्मेट में होगी। अब ये x का हम a भी लिख सकते हैं, हम n भी लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास होती है बेटा n=n=n नॉट e⁻⁻t। अब इसमें यहाँ पे सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। n किसके, इसका प्रूफ नहीं कर रहे हम लोग, प्रूफ है अभी सिलेबस में नहीं। आपको समझ से दिखाई वो गिवन होती डायरेक्टली। ये नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स हो गए आफ्टर टाइम t। डिकेड न्यूक्लिया आफ्टर टाइम t। और n नॉट किसके बराबर होगा, वो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स होंगे एट टाइम t=0, ठीक है। इन द बिगनिंग कह लो, इन द बिगनिंग, दैट इज एट टाइम t=0। lambda is decay constant, t is time and e is the exponential function होता है, लॉगरिथम फंक्शन जिसे कहते हो। ये फंक्शन है, ऑपरेटर है एक, ठीक है। अब हमारे पास इस ग्राफ का अगर कर्व देखते हो तो वो ग्राफ बनता क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम आ रहा है बेटे। अब ये जो y एक्सिस पे y इंटरसेप्ट आ रहा है, तो ये नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड जो बेटा हमारे पास है, इसको हम इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N जो लिखा हुआ है। और ये y इंटरसेप्ट जो आ रहा है, दिस इज n0 है, n0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये n हमारे पास y इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे n0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेटे इसका हाफ होने में जो टाइम लग रहा होता है, n0 का हाफ होने में जो टाइम लगेगा, सपोज इफ दैट टाइम इज दिस वन, तो उस टाइम को आप कह रहे थे दैट इज हाफ लाइफ। आगे वे भी आ जाएगा, ये हाफ होने में टाइम लगेगा, दिस हाफ लाइफ। फिर इसका जो हाफ होने में जो टाइम लग रहा है फर्दर, ये वाला, ये सेकंड हाफ लाइफ आ गई। फिर इसका हाफ होने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज थर्ड हाफ लाइफ आ गई। और हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल पोजीशंस, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हाफ लाइफ को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट हाफ लाइफ आ गई बेटे, दिस इज सेकंड हाफ लाइफ, दिस इज थर्ड हाफ लाइफ। एक्चुअली इस ग्राफ में फ्लक्चुएशंस होती हैं विच इंडिकेट द रैंडम नेचर, लेकिन हम बेसिकली क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसके लाइन ऑफ बेस्ट फिट कंसीडर कर रहे हैं। अब इस मींस कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो एक्टिविटी होगा। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, ग्रेडियंट किसके बराबर आ जाएगा इस ग्राफ का, दिस रिप्रेजेंट द एक्टिविटी। y इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट, एक्टिविटी ए जो है, y इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड इन द बिगनिंग, ठीक है, इन द बिगनिंग यानी जीरो टाइम के ऊपर, एट t=0। और अगर मैं ग्रेडियंट को n0 से डिवाइड कर देता हूं, अगर ग्रेडियंट को, अच्छा y इंटरसेप्ट है क्या है यहाँ पे, n0 है, ठीक है। और अगर ग्रेडियंट को मैं y इंटरसेप्ट से डिवाइड करता हूं, ग्रेडियंट ओवर y इंटरसेप्ट, तो ये क्या चीज आ जाएगी, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये डिके कांस्टेंट आ जाएगा, लैम्डा, ठीक है।
अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ी है n इक्वल्स टू n नॉट ई रेस पर माइनस लैम्डा टी है। अब इसकी सेकंड फॉर्म हम देखते हैं क्या बनती है इसकी इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ टाइम से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम टी। तो ये क्या हो जाएगा, n ओवर टी हो गया, ये भी क्या हो गया, n नॉट ओवर टी हो गया, और फर्दर जो हमारे पास है e रेस पर माइनस लैम्डा टी एस एच हो गया। अब n ओवर टी क्या, नंबर वन डिकेड न्यूक्लियस पार्ट टाइम, दिस इज एक्टिविटी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज a इक्वल्स टू एन नॉट ओवर टी क्या होगी, दिस इज एक्टिविटी इन द बिगिनिंग, एंड जीरो टाइम पे जो ग्रेड लोगे ये ई रेसा माइनस लैम्डा टी ऐसा अच्छा हो गया। तो दिस इज, जिसका मतलब ए क्या ग्रेडियंट ले रहे हो ग्राफ का किसी भी टाइम टी के ऊपर, और ए नॉट क्या ग्रेडियंट ग्राफ का इन द बिगिनिंग, तो दिस ए इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेडियंट ऊपर जो ऑफ डिके ग्राफ एट एनी टाइम टी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेडियंट ऑफ डिके ग्राफ इन द बिगिनिंग जीरो टाइम के ऊपर, ठीक है। ये दूसरा आ गया, क्योंकि बास का तो ना इस पे क्वेश्चन भी आया करता है, लेकिन क्वेश्चन मैं फिर बाद में इकट्ठे करवाता हूँ। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम आ गई बेटा, दिस इज हाफ लाइफ नाउ। एक्सपायरी तो बेटा हर चीज, मेडिसिन हर चीज की होती है, इंसान की भी है, ठीक है, ये हर लिविंग बीइंग की है। तो बेटा उसका जो आधी जिंदगी हो जाएगी, आधा टाइम गुजर जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज द हाफ ऑफ द टाइम इन विच हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ। टाइम इन विच हाफ ऑफ द ओरिजिनल, अगर हम 1000 न्यूक्लियाई लिए तो 500 होने में जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज इस हाफ लाइफ। टाइम इन विच half of the original number of undecayed nuclei decay is half life. Time in which half of the original number of undecayed nuclei is half life. Your time in which the number of undecayed nuclei reduced to their half value. बात वही होगी। Yeah, we can write the time, ठीक है, in which number of undecayed nuclei are reduced to their half value, ठीक है। Symbol which we use for this one, एक्चुअली बुक्स के अंदर तो कैपिटल टी और हाफ लिखा होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में स्मॉल टी है और हाफ इस तरह लिख देते हैं हम, ठीक हो गया। यूनिट इसके बेटे टाइम है, तो ये वही सेकंड होते हैं, बेस क्वांटिटी है ये, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, स्केलर है। फॉर्मूला एनालिसिस इसका जरा बेहतर है, पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी इसके थ्रू अटेम्प्ट हो जाते हैं काफी, इस एनालिसिस में कवर कर दूंगा उसको जिसको। यूनिट इसके बेटे हमारे पास होते हैं, दिस इज सेकंड, रिप्रेजेंट विद स्मॉल एस, एस सी से ना कीजिएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस इज स्केलर। अब फॉर्मूला एनालिसिस में बेटा ये क्वेश्चन पूरा आया भी, प्रूफ आया भी था, लेकिन अब पूरी डेरिवेशन उस तरह नहीं करेंगे हम, सिंपल एक चीज जितनी कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें चलना है बेटा। पहला हमारे पास एनालिसिस आ गया कि जनरल इक्वेशन ऑफ डिके ग्राफ जो हमने पढ़ ली, दिस एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस पर माइनस लैम्डा टी है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद,
आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कितने को ले जाएंगे? आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया टी की वैल्यू किसके बराबर होगी? टी हाफ, ये फर्स्ट होगी बेटे, या वन टी हाफ लिख लो। और उसमें नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियाइड जो एन होंगे, ये किसके बराबर होगा? एन नॉट बाय टू के बराबर हो गया। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो। अगर इसमें पुट करते हैं तो एन किसके बराबर होगा? वी कैन राइट एन नॉट बाय टू हो गया, ये एन नॉट एज सच हो गया, ई रेस पर माइनस लैम्डा टी वन बाई टू लिख लिया टी हाफ। अब एन तो दोनों तरफ से कैंसल आउट हो रहा है, इसको आप कैंसल आउट कर देते हो, तो वी आर लेफ्ट विद दिस इज फर्दर इक्वल टू वन बाई टू ई रेस पर माइनस लैम्डा टी हाफ। अब मैंने टी हाफ को सब्जेक्ट में लाना है। अगर मैंने टी हाफ को सब्जेक्ट में लाना है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। लॉग मैंने कहा हमारे सिलेबस के अंदर है। मोहम्मद अयान बेटे, एन नॉट जो है शुरू के अंदर जीरो टाइम पे, एन नॉट इज दिस वन, एन की वैल्यू ये भी है, एन की वैल्यू ये भी हो सकती है, एन की वैल्यू ये भी हो सकती है। ठीक है, एन की वैल्यू इट मे बी, ये एन नॉट का हाफ जो है ये एन है, यहाँ पे एन नॉट को बाय फोर इज एन, दिस इज एन नॉट बाय एट इज एन, लेकिन एन नॉट हमेशा जीरो टाइम के ऊपर ही होगा। अब बेटे मैंने ये कहा था कि हमने, अगर मैंने इफ आई हैव टू मेक दिस टी हाफ एज सब्जेक्ट, आई हैव टू टेक लॉग टू बोथ साइड, क्योंकि ई लिखा हो तो नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। लॉग इससे पहले मैंने आपको करवाया था उसके अंदर, P5 के अंदर। ठीक है, तो वी कैन राइट टेकिंग लॉ के फॉर्मूले यानी पता होने चाहिए, सिलेबस में है आपके। तो टेकिंग नेचुरल लॉग एल एन टू बोथ साइड्स, अगर लॉग लेते हो तो ये हो गया लॉग ऑफ वन ओवर टू इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई रेस पर माइनस लैम्डा टी हाफ हो गया। तो मतलब लॉग, अब लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करो, लॉग वन माइनस लॉग ऑफ टू इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी हाफ लॉग ऑफ ई। लॉग ई किसके बराबर था? दिस इज इक्वल टू वन। लॉग वन क्या हो गया? जीरो। लॉग ऑफ टू चलो मैं ऐसा अभी लिख लेता हूँ, माइनस लैम्डा टी हाफ लॉग ई क्या होता है? वन होता है। अब टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा? फर्दर दिस इज लॉग ऑफ टू ओवर लैम्डा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास लॉग ऑफ टू की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है? जीरो, दिस इज 0.693 होती है। तो टी हाफ इज इक्वल टू, इट्स वैल्यू इज 0.693 ओवर लैम्डा। तो आप ये यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। अब इसी का दूसरा फॉर्मूला बेटे हमारे पास, पहले का एनालिसिस हो गया कि ये फॉर्मूला हमने बना लिया। और ये देखो, अगर आप पास देखते हो इसकी लर्निंग आउटकम्स, ये फॉर्मूला हमें गिवन होता है, हमने सिर्फ यूज करना होता है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बेटे जिसपे क्वेश्चन कई दफा बने भी हुए हैं। बेटा ये टाइम हो गया, फर्स्ट हाफ लाइफ है या सेकंड हाफ लाइफ है? ये हो गया नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइड्स, न्यूक्लियाई एन। ओके, जब जीरो हाफ लाइफ है तो ये किसके बराबर होता है? एन नॉट के बराबर होता है। जब फर्स्ट हाफ लाइफ होगी, इट शुड बी रिड्यूस टू इट्स हाफ वैल्यू, ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगी। जब वन टी हाफ होगी तो ये क्या होगा? एन नॉट ओवर इसका हाफ रह जाएगा, टू डिवाइड किया मैंने। जब बेटे सेकंड हाफ लाइफ आ जाएगी, सेकंड टी हाफ आ जाएगा, तो एन नॉट बाय टू को अब दोबारा टू से डिवाइड करते हो, तो दिस शुड बी एन नॉट ओवर टू का स्क्वायर हो जाएगा। देन थर्ड हाफ लाइफ के ऊपर ये एन नॉट बाय
टू के स्क्वायर को दोबारा टू से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, एन नॉट ओवर टू की पावर थ्री हो जाएगी। ठीक है, सो ऑन, यानी सो ऑन का मतलब डॉटेड लाइन इस तरह बना दिया करते हैं फिर उसके लिए। आफ्टर एन हाफ लाइव्स, एन हाफ लाइव्स के बाद कितना हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा देखो बेटे, जब जीरो हाफ लाइफ थी तो एन बन रहा था, एन नॉट क्या उसको कैन आई राइट दिस वन, दिस इज फर्दर बी इक्वल टू एन नॉट ओवर टू की पावर जीरो लिख दूं मैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा सीक्वेंस बनाना, जब जीरो था टू की पावर जीरो के तो वन ही होता है। जब ये फर्स्ट हाफ लाइफ थी टू की पावर क्या आ गई थी, वन आ गई। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज एन नॉट ओवर टू की पावर वन होगी। जब सेकेंड हाफ लाइफ है तो टू की पावर क्या होगी, टू। बात समझ रहे हो ना, जब सेकेंड हाफ लाइफ थी ये वाली तो टू की पावर भी क्या आ रही है, टू आ रही है। जब थर्ड हाफ लाइफ है तो टू की पावर क्या आ रही है, थ्री आ रही है। ठीक है, जब एन हाफ लाइफ होगी तो इसका मतलब टू की पावर क्या हो जाएगी, वो दैट विल बी इक्वल टू एन हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर हम लिख सकते हैं एन नॉट ओवर टू की पावर किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू एन हो जाएगा बेटे। ठीक है, इसका मतलब है मैं इसी चीज को अगर फर्दर लिखूं यहाँ पे कि आफ्टर एन हाफ लाइव्स क्या चीज बन रही है, आफ्टर एन हाफ लाइव्स एन किसके बराबर होगा, यानी एन की वैल्यू किसके बराबर थी, एन नॉट के बराबर थी, एन की वैल्यू इसके बराबर थी, एन किसके बराबर हो जाएगा, एन नॉट ओवर टू रेस्ट पर एन। ठीक, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एन ओवर एन नॉट ओवर इक्वल टू वन ओवर टू रेस्ट पर एन हो गया। ठीक है, या हम लिख सकते हैं एन ओवर एन नॉट वन ओवर टू रेस्ट पावर एन हो गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियट आफ्टर एन हाफ लाइव्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियट इन द बिगिनिंग। ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ठीक है, और इसको इसका मतलब ये हो गया कि देन वी कैन राइट एन इज रिप्रेजेंटिंग, इसका मतलब ये है दिस इज नंबर ऑफ undecayed nuclei after n half lives over number of undecayed nuclei in the beginning। ठीक है, this is equal to वन over टू, कैपिटल स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ठीक हो गया। अब इसी की हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटे, एन ओवर एन नॉट वन ओवर टू रेज्ड पावर एन बना है, तो इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं एन ओवर एन नॉट एज सच हो गया, वन ओवर टू रेज्ड पावर, देखो एज सच बने, अभी कोई कोई में फर्क नहीं। अब इसको भी अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं और इसको भी मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो एन ओवर टाइम क्या होता है, हमारे पास एक्टिविटी होती है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस फर्दर बिकम्स दिस इज ए ओवर ए नॉट वन ओवर टू रेज्ड पावर एन हो गया। ठीक हो गया।
अब क्वेश्चन किस किस्म का आ सकता है इसके अंदर? अब क्वेश्चन बेटे हमारे पास है, कैलकुलेट द टाइम इन व्हिच एन एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स इज रिड्यूस्ड टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। 8 या 9 का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टाइम interval in which activity of a radioactive source is reduced to 1/10 of its initial value if its half-life is if its half-life is 3 days या फिर is 12 days। Now there are two methods by which we can attempt this question. So if I focus on the first method which we read earlier, मेथड 1 के थ्रू हम करें इसको। अब बेटे एक्टिविटी का फॉर्मूला यूज होगा, एक्टिविटीज ने कही ना, एक्टिविटी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस पर माइनस लैम्डा टी। अब हमें जो चीज दी हुई है ये हमें दिया हुआ है कि ए की वैल्यू, हमें ये चीज दी हुई है बेटे, ए जो है हमारे पास वो ए नॉट का 10 है, ये हमें कहा हुआ 1/10 ऑफ ए। ठीक है, ये हमें चीज बताई हुई है। और दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ। टी अगर हाफ हमारे पास गिवन है, वहां से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। इसका मतलब है इसी फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूं अगर, तो इस ए की जगह मैं लिख सकता हूँ ए नॉट बाय 10 हो जाएगा। तो ये ए नॉट ऐसा हो गया, ई रेस पर लैम्डा किसके बराबर है, 0.693 ओवर टी हाफ। दिस इज 0.693 ओवर टी हाफ टाइम्स टी एस एच हो गया। हमने टी को सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि हमने टाइम निकालना है। अब इसमें जो चीज कैंसिल हो रही है, ए नॉट देखो दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला रह जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/10 इक्वल्स टू ई रेस पर 0.693 ओवर टी हाफ टाइम्स टी। अब दोनों तरफ क्या लॉग ले लो, लॉग ले लो तो लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ 10 इक्वल्स टू माइनस 0.693 ओवर टी हाफ टाइम्स टी है। लॉग ऑफ ई, लॉग ई वैसे 1 होता है, लॉग 1 होता है बेटा 0 होता है। लॉग ऑफ 10 को मैंने ऐसा रहने दिया, फर्दर हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी ऐसा हमारे पास आ गई। अब हमारे पास फर्दर सब्जेक्ट बनाते हैं इसको, दिस इज स्मॉल टी को सब्जेक्ट बनाते, इसके टी हाफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दो, 3 डेज गिवन दिया, तो 3 डेज पुट कर दी। तो टी किसके बराबर, दिस इज 3 log ऑफ 10 ओवर 0.693। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, सपोज दिस इज 39.8, इसमें से डेज में 39.8 डेज आ गए, ये आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड जो आपने इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने कराया, एन की जगह ई ले लिया ना। अब मेथड 2 के थ्रू इस क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट करते हो अगर बेटे, उसके लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ए ओवर ए नॉट वाला, ये वाला, इसी को यूज कर लो। ए ओवर ए नॉट, ए ओवर ए नॉट इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर एन। दिस फर्दर इक्वल टू ए किसके बराबर है, ए नॉट बाई 10 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए नॉट बाई 10 ओवर ए
1/2 रेज टू पावर n, पहले n की वैल्यू निकालते हैं। अब ये तो बेटा कैंसिल आउट हो जाना है, तो दिस फर्दर बिकम्स 1/10 इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर n हो गया। अब आपने क्योंकि n को सब्जेक्ट में लॉग ले लो दोनों तरफ, log 1 माइनस log of 10 इज इक्वल टू n टाइम्स log of 1 माइनस log of 2। तो log 1 0 होता है बेटे हमारे पास, फर्दर इसमें n को सब्जेक्ट ना लूं तो हो जाएगा नेगेटिव log of 10 ओवर नेगेटिव log of 2। इसको फर्दर करते हुए आंसर जाएगा 3.32। अब 3.32 का मतलब है 3 तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं क्योंकि इंटीजर में होता है, तो इसका मतलब टोटल टाइम हमने निकालना था, n को इंटीजर लेना 3, नहीं नंबर ऑफ हाफ लाइव्स शुड राइट हियर, तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इंटीजर होता है, इसका मतलब n की वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस इज 3। तो टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइव्स टाइम्स टाइम फॉर सिंगल हाफ लाइफ। तो ये बेटे टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज 3.32 3 टोटल टाइम चले आ जाए, चले ये इसको कर देते। वैसे नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछा होता तो 3 आना था बेटे, टोटल टाइम पूछता तो मैं कहती 0.53 को जितना आता वो भी आ जाएगा। 3.232 नंबर ऑफ हमारे पास टाइम फॉर सिंगल हाफ लाइफ इट वाज 12 डेज, तो आंसर हो जाना 39.8 डेज। इसको चाहे मिनट सेकंड जिसमें मर्जी आप कन्वर्ट करना चाहो, यू मे कन्वर्ट इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ठीक है 1.0 टाइम्स 10 टू रेज पर 15 undecayed nuclei, ठीक है, ऑफ एन आइसोटोप for which decay constant is 0.02 becquerel in lambda की वैल्यू are present here are available। कहता है calculate the number of undecayed nuclei after 20 seconds। calculate the number of undecayed यानी कि जो रह जाएंगे, बाकी तो decay कर गए ना, undecayed nuclei after 20 seconds। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दिस n इक्वल्स टू n नॉट e रेस पर माइनस लैम्डा टी। अच्छा, अब ये इसको वैल्यू पुट करते हो, n की वैल्यू निकालनी, n नॉट हमारे पास थ्योरी में गिवन है 1.0 टाइम्स 10 टू रेस पर 15, तो ये हो गया 1.0 टाइम्स 10 टू रेस पर 15 हो गया e रेस पर माइनस लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, किधर गया ये 0.02, दिस इज नेगेटिव 0.02 हो गया। टाइम की वैल्यू बेटे हमारे पास ये 20, इस सारे को सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर जो भी हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे, चैप्टर कवर हो गया।